नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम सुर्खियां। पौड़ी में भतीजी की शादी में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पंचूर गांव में आज विवाह कार्यक्रम हल्दी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा कल 7 उम्मीदवारों में किस्मत का होगा फैसला। सुबह 7 बजे से होगी वोटों की गिनती। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे विवादित पोस्टर में लिखा भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। मांझा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत। हादसे में फैक्ट्री मालिक अतीक रजा खान सहित बेटे की मौत। हादसे की जांच शुरू। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पास व्यापारियों और पुलिस में विवाद। पुलिस अधिकारी पर दुकानदार की पिटाई का आरोप। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर किया प्रदर्शन। और मेरठ में छापेमारी के दौरान बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला किया गया। हमले से एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। फरसे से हमला कर विजिलेंस टीम ने भागकर बचाई जान है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सीतापुर से अहम खबर है, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुष्कर्म केस में सांसद का वॉइस सैंपल लेने का आदेश दिया गया है। सांसद को देना होगा वॉइस सैंपल। कोर्ट ने वॉइस सैंपल के लिए दिया है निर्देश। सांसद ने सैंपल देने से इनकार किया था। सांसद ने माना था कि आवाज उनकी है लेकिन सैंपल नहीं देंगे। पुलिस ने सैंपल लेने के लिए कोर्ट से मांगा था आदेश। पुलिस की अपील को कोर्ट ने किया मान्य। तो सांसद ने माना था कि आवाज उनकी लेकिन सैंपल नहीं देंगे। पुलिस ने सैंपल लेने के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था। पुलिस की अपील को कोर्ट ने माना। और दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कोर्ट ने वॉइस सैंपल के आदेश दिए हैं। दीपक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? दीपक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संभवतः हमारे संवाददाता दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सांसद ने सैंपल देने से फिलहाल इनकार किया है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। सांसद ने माना था कि उनकी आवाज है लेकिन वो सैंपल नहीं देंगे। तो अब आवाज सैंपल के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस उनका वॉइस सैंपल लेगी। पुलिस की अपील को कोर्ट ने माना है। सीतापुर से अहम खबर, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ी। दुष्कर्म केस में सांसद का वॉइस सैंपल लेने का आदेश कोर्ट ने दिया है। पुलिस की बात कोर्ट ने मानते हुए उनको आदेश दिया है। कोर्ट ने वॉइस सैंपल के लिए निर्देशित किया है। सांसद ने सैंपल देने से इनकार किया था। तो सांसद ने माना था कि आवाज उनकी है लेकिन वो सैंपल नहीं देंगे। पुलिस ने सैंपल लेने के लिए कोर्ट से मांगा था आदेश। पुलिस की अपील को कोर्ट ने माना है और वॉइस जो है वो लेने के लिए, वॉइस सैंपल लेने के लिए आदेशित किया है। और दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सांसद को अब वॉइस सैंपल देना होगा, कोर्ट ने निर्देशित किया है पुलिस के अनुरोध पर। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में लगातार राकेश राठौर सांसद की मुसीबतें बढ़ती सामने आ रही हैं। लगातार वो समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। इससे पहले जब विवेचक एसआई जेल के अंदर जाकर के राकेश राठौर का वॉइस सैंपल लेने की बात कहते हैं तो वह उन्हें यह कहकर वापस भेज देते हैं कि वह न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे वॉइस सैंपल को लेकर के, जिसको 7 जनवरी को रखना था। आज उन्होंने अपना पक्ष रखा कि वह वॉइस सैंपल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनके पक्ष को खारिज करते हुए कहा कि आपको वॉइस सैंपल देना पड़ेगा। पुलिस ने सैंपल लेने के लिए कोर्ट से जो आदेश मांगा था, पुलिस के आदेश को न्यायालय ने मंजूरी कर ली है। और अब सांसद राकेश राठौर के वॉइस सैंपल को लेकर के तकनीकी तरीके से जांच की जाएगी, जिसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी निश्चित रूप से दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर से कांग्रेस सांसद की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। सांसद ने सैंपल देने से फिलहाल इनकार किया था। उन्होंने माना था कि आवाज तो उनकी है लेकिन
फिलहाल आवाज सैंपल नहीं देंगे। फसल कटवाते टाइम कंज्यूमर के साथ झगड़ा हुआ। अच्छा, क्यों? बस वो तो सनकी टाइप का कंज्यूमर था, दोनों बापू बेटा। कहाँ का मामला है और सिंधावली का। क्या हुआ उसके बाद, घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम क्या है, वो सुबह एक बार झगड़ा ही हो गया उसके साथ। कनेक्शन कटवाने किस लिए गए थे? क्या बकाया बकाया कितना था? वो सारी डिटेल उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अच्छा, कौन था जिसने झगड़ा करा? उसका नाम मेरे को नहीं पता। कौन घायल हुआ है इसमें? कांस्टेबल है दीवान जी, एक हमारे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर, जहां छापेमारी में विजिलेंस की टीम पर हमला किया है। हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है। फरसे से हमला करने का टीम ने आरोप लगाया है। बिल जमा न करने पर बिजली काटने गई थी टीम। आक्रोशित उपभोक्ता ने टीम पर हमला किया है। विजिलेंस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के सिंघावली गांव की यह घटना है। विजिलेंस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई है। कंज्यूमर के साथ झगड़ा हुआ। अच्छा, क्यों? बस वो तो सनकी टाइप का कंज्यूमर था, दोनों बापू बेटा। कहाँ का मामला है और सिंधावली का। क्या हुआ उसके बाद, घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम क्या है, वो सुबह एक बार झगड़ा ही हो गया उसके साथ। कनेक्शन कटवाने किस लिए गए थे? क्या बकाया कितना था? वो सारी डिटेल उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अच्छा, कौन था जिसने झगड़ा करा? उसका नाम मेरे को नहीं पता। कौन घायल हुआ है इसमें? कांस्टेबल है दीवान जी, एक हमारे। क्या नाम है उनका? राहुल कुमार। फसल कटवाते टाइम कंज्यूमर के साथ झगड़ा। तो विजिलेंस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई है। विजिलेंस टीम पर हमला किया गया। छापेमारी में विजिलेंस टीम पहुंची थी। पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में लिया है। हमले में एक सिपाही घायल हुआ है। तो खबरों में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर, जहां फर्जी नियुक्ति दिखाकर वेतन लेने का मामला सामने आया है। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा। आदर्श, सुनील, हौसला, अनुराग, अशोक पर केस दर्ज किया गया। जनपद इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ है। चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत दिखाते हुए मांगा वेतन न दिए जाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है याचिका। न्यायालय के आदेश से डीआईओएस ने की थी जांच। संजीव कुमार सिंह ने नियुक्तियों की सत्यता जांची थी। डीआईओएस की जांच में नियुक्तियां फर्जी पाई गई। प्रशासन को गुमराह करके वेतन लेने का किया गया प्रयास। पुलिस ने प्रधानाध्यापक की तहरीर पर दर्ज किया केस। गंभीर धाराओं में 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। एएसपी संजीव सिन्हा ने मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र में स्थित है जनपद इंटर कॉलेज। ये थाना हरचंदपुर अंतर्गत एक फर्जी नियुक्ति पत्र से नौकरी लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में हरचंदपुर में मुकदमा अपराध संख्या 26/25 अंतर्गत धारा 318 पंजीकृत की गई है, जो पूर्व में आईपीसी में 419 की धारा थी। तथ्य इस प्रकार है कि आदर्श प्रताप सिंह, सुनील कुमार, हौसला प्रसाद, अनुराग सिंह, अशोक कुमार प्रजापति, ये 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर जनपद इंटर कॉलेज में जाते हैं और अपने नियुक्ति की बात कहते हैं, और साथ में ही इस पर प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये माननीय उच्च न्यायालय में भी अपने वेतन निर्गत करने के उद्देश्य से जाते हैं, जहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने जांच कराने की बात कही गई। तत्पश्चात डीआईओएस के नेतृत्व में इसकी जांच की गई तो पता चला कि इनके जो नियुक्ति पत्र है वो फर्जी है, और उनकी जांच आख्या के आधार पर प्रिंसिपल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत इन 5 के खिलाफ कर दिया गया है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई हरचंदपुर पुलिस द्वारा।
तो रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, फर्जी नियुक्ति दिखाकर वेतन लेने का ये मामला सामने आया है जिसमें प्रधानाध्यापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली का है, जहाँ पे फर्जी नियुक्ति दिखा करके वेतन लेने का प्रयास किया जा रहा था। जिस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत दिखाते हुए वेतन लेने की मांग की जा रही थी। जब इसको लेकर के वेतन नहीं दिया गया तब जो आरोपी हैं उनके द्वारा लखनऊ उच्च न्यायालय पहुंच करके जो है पूरे मामले को लेकर के याचिका दायर की गई। याचिका में जो है न्यायालय के द्वारा इस मामले को लेकर के डीआईओ को जांच के आदेश दिए गए थे। इस डीआईओ की जांच में जो है ये नियुक्ति फर्जी पाई गई, जिसके बाद डीआईओ के आदेश पर जो है जो जनपद 3 का कॉलेज के प्रधानाचार्य उनकी तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और बताया जा रहा है कि फर्जी नियुक्ति दिखा करके वेतन लेने का प्रयास कर रहे थे। उन आधारों पर जो है कई गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तलाश में रायबरेली पुलिस जुट गई है। जी निश्चित रूप से केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फर्जी नियुक्ति दिखाकर वेतन लेने का ये मामला प्रधानाध्यापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 व्यक्तियों के विरुद्ध ये धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हापुड़ जिले में युवक की हत्या का मामला सामने आया। एक महिला सहित 7 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रेम प्रसंग के चलते राजकुमार की हुई थी हत्या। 1,75,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। थाना हाफिजपुर के गांव चचोई का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर है, जहां दुकान के बाहर खड़ी बाइक में भीषण आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों के चलते दुकान के बाहर खड़ी बाइक में आग लगी है। देखते देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हुई। भीषण आग से कुछ ही सेकंडों में बाइक जलकर खाक हो गई है। स्थानीय लोगों ने जलती बाइक का वीडियो वायरल किया है। मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर चौराहे का बताया जा रहा है। अगली अहम खबर शाहजहांपुर से है, जहां दबंगों द्वारा लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव कसारी की यह घटना है, जहां घरेलू कार्यक्रमों में दबंग लोगों ने घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की है और लूटपाट की है। लूटपाट की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। घरेलू कार्यक्रम में दबंग लोगों ने घुसकर लाठी डंडों से पीटा है और लूटपाट का प्रयास भी इन दबंगों के द्वारा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। तो शाहजहांपुर से अहम खबर, दबंगों द्वारा लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने शुक्रवार को पौड़ी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। वे अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। भतीजी की शादी में शामिल होने सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। शुक्रवार को भतीजी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अंदाज में दिखे। सीएम योगी इस दौरान मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते दिखाई दिए। सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। पंचूर गांव में आज विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इस खास मौके पर सीएम योगी स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इससे पहले सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने शादी की तैयारियों का जायजा लिया और परिवार के साथ समय बिताया। सीएम मेहंदी समारोह में भी शामिल हुए और विवाह से जुड़ी तैयारियों का हिस्सा बने। अगली खबर जनपद कानपुर से है, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निदेशक महोदय यूपी नेडा लखनऊ के निर्देशों के परिपालन में केस को सभागार में केस को के 300 मीटर रीडर्स को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 3 सत्र में किया गया, जिसमें मीटर रीडर्स को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देते हुए नेट मीटर, स्मार्ट मीटर से बिलिंग की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में RMI से आपको बता दें SD दुबे, जनपद कानपुर के परियोजना अधिकारी यूपी नेडा राकेश पांडे और केस्को के नोडल अधिकारी एवं अभियंता गण के निर्देशन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र में कानपुर नगर के विभिन्न सक्रिय वेंडर भी मौजूद रहे।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास व्यापारियों और पुलिस में विवाद हो गया। पुलिस अधिकारी पर दुकानदार की पिटाई का आरोप है। इसके बाद आपको बता दें कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद दुकानदारों में आक्रोश बढ़ गया। दुकानदारों ने हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने की दुकान बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन दिनों रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ है। पुलिस पर व्यापारी अजय कुमार की पिटाई का आरोप है। पुलिस की पिटाई से व्यापारी का सिर फट गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया। मामला राम जन्मभूमि के हनुमानगढ़ी थाना क्षेत्र का है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर जनपद उन्नाव से है, जहां हसनगंज में पशु चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित राजकीय पशु चिकित्सालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने निरीक्षण कर भवन की लंबाई चौड़ाई गुणवत्ता देखी है। कार्यदायी संस्था यूपी CLDF को शेष रह गए कार्यों में खड़ंजा निर्माण, पानी निकासी, विद्युत सप्लाई सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता देखी है। वहीं वेटरनरी, फार्मेसी कक्ष, औषधि वितरण, भंडार कक्ष को देखा है। अगली खबर जनपद कानपुर से है, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के 19 का मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला चंद्रा कानपुर वर्सेस देवरिया धनेश्वरी के बीच खेला गया। इस मुकाबले में देवरिया धनेश्वरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। देवरिया धनेश्वरी ने निर्धारित 20 ओवरों में अपने 10 विकेट गंवाकर आदर्श मौर्य के 30 रन व सूरज के 11 रनों की बदौलत महज 88 रन ही बना सकी। चंद्रा कानपुर के मयंक जायसवाल व प्रशांत को 4-4 विकेट मिले। वहीं जवाब में उतरी चंद्रा कानपुर की टीम 15.2 ओवरों में खेल में 2 विकेट खोकर बड़ी आसानी से 92 रन बना लिए। चंद्रा कानपुर के मयंक जायसवाल के 48 रनों और अरमान के 27 रनों का योगदान रहा। देवरिया धनेश्वरी के रुद्र प्रताप व आदर्श मौर्य को एक विकेट मिला। इस प्रकार से चंद्रा कानपुर ने इस मैच को 8 विकेट से एक बड़ी जीत हासिल की और चंद्रा प्रीमियर लीग के अंडर 19 के इस प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मयंक जायसवाल रहे। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का खिताब आदर्श मौर्य को मिला है। आज के मैच के मुख्य अतिथि CPL के चीफ सिलेक्टर व SBA आपको बता दें SBAS के डायरेक्टर आशीष मेहरोत्रा रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। मुरादाबाद में स्कूल के पास बलेनो कार दौड़ा रहे नाबालिग ने 5 स्कूली छात्राओं को कुचल दिया। हादसे में स्कूल की 5 छात्राएं घायल हो गईं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायल छात्राओं को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। छात्राएं शिरडी साईं स्कूल की बताई जा रही हैं। इन सभी के परिजनों को हादसे के बारे में जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को यह हादसा रामगंगा बिहार में गोल्डन गेट और आनंदम सिटी हाउसिंग सोसाइटी वाली रोड पर आपको बता दें हाई स्ट्रीट से कुछ पहले हुआ है। पुलिस ने बताया कि बलेनो कार को एक नाबालिग चला रहा था। नाबालिग कार को संभाल नहीं सका और अनियंत्रित होकर कार सड़क पर चल रही शिरडी साई स्कूल की छात्राओं में के ऊपर जा घुसी। 5-6 छात्राएं इस दौरान जख्मी हुई हैं। इस हादसे में मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तुरंत छात्राओं को अस्पताल भिजवाया गया। हादसे में घायल छात्राओं के नाम सानवी भंडूला पुत्री मनोज भंडूला, ऋषिका रस्तोगी, विकास रस्तोगी, इशिका सुनेजा पुत्री प्रेम प्रकाश सुनेजा, परी बंसल पुत्री मनोज बंसल, अदिति अग्रवाल और पर्ल टंडन, इन सभी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रामगंगा बिहार में एक अभी एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक सगुन नाम का लड़का दोनों चला रहा था, बल्कि वो सीख रहा था जैसा बताया जा रहा है। वहाँ पे 5-6 बच्चियाँ खड़ी हुई थी और उससे उनकी टक्कर हो गई है। बच्चियाँ वहाँ पर अपने प्रोग्राम जाने के लिए खड़ी थी। ये बच्चियाँ शिरडी साई में पढ़ती हैं और उनमें से जो बच्चियों का एक्सीडेंट हुआ है उसमें 4 नॉर्मल हैं।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जनपद एटा से है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि भाजपा के लोग ही लोकसभा चुनाव में विभीषण बने। एटा में संवैधानिक यात्रा लेकर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि प्रयागराज एक पवित्र भूमि है, निषाद राज की पवित्र भूमि है, जहां भगवान राम पधारे थे और निषाद राज ने उनकी सेवा की है। अपनी संवैधानिक यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग को मजबूत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में प्रावधान है। 1994 में जो जातियां अनुसूचित जाति में थी उन्हें ओबीसी में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जो जातियां अनुसूचित जाति में डाल दी गई हैं उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। महाकुंभ में मची भगदड़ पर बोलते हुए संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है, लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष जांच का आंकड़ा मांग रहा है, जबकि सरकार द्वारा टीम गठित करके जांच कराई जा रही है। कश्यप समुदाय जब दिल्ली के संविधान से सुरक्षित है, अनुसूचित जाति की सूची में कश्यप कहाँ तुरैया के नाम से सर्टिफिकेट मिलता था, ये अनुसूचित था, तो ओबीसी में डाल के हमें क्यों बर्बाद किया गया। हम ओबीसी की लड़ाई थोड़ी लड़ने जाएं, हम तो लड़ेंगे कश्यप समुदाय का जो संवैधानिक चमार भाई जिस कानून से सुरक्षित हुआ। आज के दिन में चमार भाई अनुसूचित जाति का 1% का कोई धोखा दे बता दो। जब ओबीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक रिजर्वेशन है, हमें संवैधानिक रिजर्वेशन है, उसको दिलाया जाए तो ये कश्यप जितने नेता हैं इन्हीं की वजह से कश्यप समाज बर्बाद है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको दिखा रहे सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ी हैं। दुष्कर्म केस में सांसद का वॉइस सैंपल लेने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया है। पुलिस की अपील पर यह आदेश कोर्ट ने दिया है। सांसद को देना होगा वॉइस सैंपल, तो कांग्रेस सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने वॉइस सैंपल के लिए निर्देशित किया है। सांसद ने सैंपल देने से इनकार किया था। सांसद ने माना था कि आवाज उनकी है, लेकिन वो सैंपल नहीं देंगे। तो पुलिस ने सैंपल लेने के लिए कोर्ट से आदेश मांगा था और पुलिस की अपील पर कोर्ट की सहमति सामने आई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।